राजस्थान की अंता सीट पर सबसे बड़ा खेल हो गया है साहब। जी हां, सबसे बड़ा खेला हो गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, जहां कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, लेकिन उनको चुनौती दी जहां पर नरेश मीना जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर नरेश मीना ने सीधे सीधे तौर पर तस्वीर को पलटने का काम किया है। नरेश मीना ने सीधे सीधे तौर पर वोटर्स के बीच अपनी जगह बनाई है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत बड़ा दिन जो है वो आज का दिन है। इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि आज का दिन जहां पर राजस्थान के अंदर वोटिंग हो रही है, झारखंड में वोटिंग है, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग है, तो ऐसे में जो स्थिति इस वक्त की बनी है वो साफ तौर पर यह बता रही है कि भैया आज बदलाव की तस्वीर है और सबसे बड़ा बदलाव अंता में हो रहा है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो गुटबाजी का शिकार होती हुई नजर आई है। अब यहाँ पर यह समझ लीजिए कि आखिरकार कैसे नरेश मीना ने धीरे धीरे अंता में अपनी ताकत बढ़ाई, कैसे नरेश मीना ने जनता से अपने आप को जोड़ा और नरेश मीना को किस किस का सपोर्ट मिला। देखिए, नरेश मीना ने जैसे ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया उसके बाद में गहलोत के समर्थक नरेश मीना को टारगेट कर रहे थे। गहलोत के समर्थक नरेश मीना को लेकर बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन नरेश मीना हारे नहीं, डटे रहे। नरेश मीना ने पर्चा दाखिल करने के बाद, नामांकन दाखिल करने के बाद एक बड़ी जनसभा की थी, एक रैली की थी। उस रैली में जो बड़ी भीड़ आई उसे देखकर गहलोत के समर्थकों के मुंह छोटे हो गए। गहलोत के समर्थक जो है वो पूरी तरीके से क्या कहा जाए कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता लगा कि नरेश मीना की ताकत क्या है। और शक्ति प्रदर्शन जो नरेश मीना ने किया था, इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर ही ये कहा जा रहा था कि अंता में खेल होगा। और जिस तरीके से जो अंता में वोटिंग हो रही है और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि भैया वोटिंग जो हो रही है ये बदलाव की वोटिंग है, ये बदलते तस्वीर की वोटिंग है। यानी कि यहाँ पर तस्वीर बदल दी। उसके बाद में सचिन पायलट की मैं बात करना चाहूंगा। सचिन पायलट के करीबी हैं नरेश मीना और सचिन पायलट इस बात से बहुत नाराज हुए कि नरेश मीना का टिकट काटा गया। हालांकि खबर तक ये भी आई थी कि सचिन पायलट ने इस बारे में दिल्ली तक बात की थी, लेकिन बात उनकी नहीं सुनी गई। गहलोत के कहने पर भाया को टिकट दिया गया और यहाँ पर भाया को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यानी कि सचिन पायलट ने भी फैसला कर लिया कि भैया वो तो भाया के समर्थन में रैली नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, जो कि उन्होंने किया नहीं, लेकिन बाहरी तौर पर उन्होंने मीना को सपोर्ट किया क्योंकि सचिन पायलट का नाम कई बार लिया है। जी हाँ, किसने? नरेश मीना ने। लेकिन सचिन पायलट ने ऐतराज नहीं जताया। और सबसे बड़ी बात है, मैं गुंजल की यहाँ पर बात करना चाहूंगा। बड़े चेहरे हैं, गुंजल की तस्वीर का भी इस्तेमाल जो है नरेश मीना ने किया। गुंजल और मीणा एक साथ कांग्रेस पार्टी में आए थे और गुंजल का भी प्रभाव अच्छा माना जाता है, तो गुंजल का नाम भी उन्होंने जोड़ा जिसका फर्क मिला हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में एक बड़ा चेहरा है, बड़ी जो है पकड़ वो भी रखते हैं। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने भी नरेश मीना को छोटा भाई बताया, हनुमान बेनीवाल ने भी जिस तरीके से नरेश मीना को अपना भाई कहकर संबोधन किया, इससे तस्वीर पलटी। तो यहाँ पर सचिन पायलट का बाहरी तौर पर समर्थन मिला, हनुमान बेनीवाल ने समर्थन किया, आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन कर दिया। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि भैया हम नरेश मीना का समर्थन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने सपोर्ट यहाँ पर किया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से नरेश मीना को सपोर्ट किया गया, समर्थन किया गया, इससे सियासी माहौल और बदला। लेकिन आप एक चीज देखिए कि मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ, कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया, उनकी रैली में उतनी भीड़ नहीं थी, उनके शक्ति प्रदर्शन में वो ताकत नहीं थी। मोरपाल सुमन को आखिरी टाइम पे उतारा गया, वसुंधरा प्रचार प्रसार के लिए उतना ज्यादा नहीं गई, सीएम भजन लाल उतना नहीं गए। तो मामला बीजेपी और कांग्रेस का ठंडा रहा। लेकिन जब मेगा रैली की, जब महा रैली की जो है नरेश मीना ने, तब तस्वीर पलटी है, तब माहौल पलटता नजर आया। तो ऐसे में यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिला कि भैया नरेश मीना ने पूरे माहौल को समझा और जिस तरीके से उन्होंने जनता को अपनी तरफ किया। देखिए, राजस्थान में 10 से 12 जाति का प्रभाव माना जाता है, जिसमें जाट है, गुर्जर है, माली है, तमाम समुदाय के लोग हैं। और जिस तरीके से ये तमाम समुदाय के लोग
बड़ा प्रभाव डालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा वोट बैंक है वो गुर्जर वोट बैंक है, गुर्जर समुदाय का, जाट समुदाय का वोट बैंक है, यहाँ पर माली समुदाय का वोट बैंक है। तो ये जो 3 वोट बैंक है ना, देखिए मैं अगर बात करूँ तो जिस तरीके से जो वोटिंग हुई है और जो वोटिंग हो रही है अभी भी, वो ये तस्वीर बताती है कि भैया इससे साफ ये पता चल रहा है कि जो गुर्जर समुदाय के लोगों का बड़ा रुझान नरेश मीणा की तरफ नजर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो जाट समुदाय है वे भी मीणा के साथ में है। मीणा समुदाय से तो खुद आते ही हैं नरेश मीणा, तो उनका सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है जो बड़े वोट बैंक है उनका पूरा सपोर्ट भी नरेश मीणा को है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि नरेश मीणा जो कि अंतर सीट पर बड़े अंतर से चुनाव जीत सकते हैं, और माना जा रहा है कि नरेश मीणा को जिस तरीके से सपोर्ट समर्थन मिल रहा है, ये चीजें बहुत बड़े हद तक बदलाव की हैं। तो अब ये जरूर देखना होगा कि क्या वाकई कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, और क्या अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान को सोचना पड़ेगा कि भैया अगर आप गहलोत के कहने पर काम करोगे तो इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। और ऐसे में आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि सचिन पायलट को सीएम पद के लिए अब रखा जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट की कई बार अनदेखी की गई है, सचिन पायलट को कई बार दरकिनार किया गया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थक नाराज हुए, राजस्थान की जनता नाराज हुई, गुर्जर समुदाय नाराज हुआ, जाट समुदाय नाराज हुआ। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि अंत में अगर कांग्रेस को झटका लगता है तो सचिन पायलट की तरफ कांग्रेस का ध्यान जाएगा, पार्टी आलाकमान का ध्यान जाएगा, और यहाँ पर अब अशोक गहलोत को हो सकता है कि आने वाले वक्त में विराम भी दिया जाए, हो सकता है उन्हें आने वाले वक्त में पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाए। यानी कि जो तस्वीर है इस वक्त वो साफ दिखाई दे रही है, हालात जो है वो इस वक्त साफ दिखाई दे रहे हैं कि सचिन पायलट की बात ना मानना ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी गलती रही है। सचिन पायलट की बात ना सुनना ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी गलती रही है। और यहाँ पर नरेश मीणा जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल करते नजर आए हैं, और वो कहीं ना कहीं वोट बैंक पर अपनी पकड़ बना लिए। जहां बीजेपी में गुटबाजी, कांग्रेस में गुटबाजी, इसका बड़ा फायदा नरेश मीणा को मिल रहा है। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि नरेश मीणा जो है वो अंतर सीट पर न सिर्फ तस्वीर बदल रहे हैं, बल्कि वो ये भी बता रहे हैं कि अगर जनता के लिए चाहे बीजेपी हो कांग्रेस अगर काम नहीं करेगी तो वो जनता उनके साथ नहीं रहेगी। और कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी इस वोटिंग के दौरान खुलकर देखने को मिल रही है, इस वोटिंग के दौरान सामने भी आ रही है, जो कि ये साफ तौर पर बताता है कि भैया माहौल जो है इस वक्त पूरी तरीके से अब अंता के अंदर नरेश मीणा के लिए नजर आ रहा है। पूरी तरीके से यहाँ पर नरेश मीणा की अभी से जीत नजर आ रही है। हालांकि कुछ समय के बाद में चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भैया नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा हमारे हीरो हैं, नरेश मीणा को वोट दिया जाए, वोट दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तस्वीर पलटने वाला है।